नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप लोग सीएससी आईडी के माध्यम से लोगों का माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से बनाएंगे। जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है उसका पैन कार्ड आप लोग बिना डॉक्यूमेंट भेजे सीएससी के माध्यम से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना होगा। तो यहां पे आप समरी पे क्लिक करके सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके वॉलेट में फिलहाल अभी कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे जितना भी बैलेंस होगा आपके सामने शो कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके सीएससी वॉलेट में 100 रुपए से अधिक का बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जो 100 रुपए है वो सीएससी लॉक कर लेती है, उसके ऊपर का अमाउंट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट पड़ा हुआ है। चलिए अब इस पर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हमें जो है माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से अगर कोई नोटिफिकेशन आपको शो करता है, यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ से इसको अपडेट लेटर करेंगे। यहाँ आपको सर्च का एक आइकन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ आप सर्च करोगे पैन कार्ड, इस प्रकार से सर्च करोगे पैन कार्ड। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, यूटीआई टीएसएल पैन कार्ड सर्विस इन गवर्नमेंट। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से वीएलई यूजर क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो इस पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि सीएससी से कनेक्टेड है उस पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, वन टाइम पासवर्ड। आपके ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जा सकता है और नंबर पर भी आया होगा। तो जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है वो 6 अंकों का ओटीपी होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका यूटीआई टीएसएल पैन ऑनलाइन सर्विसेज आ जाएगा। हो जाने के बाद आपको माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए, जिस बच्चे का उम्र 18 साल से कम है उसका पैन कार्ड बनाने के लिए आपको अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहां से इसको ओके करेंगे और यहां आपको फिजिकल मोड को सिलेक्ट रहने देना है। यहां पर आपको जो है इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद यहां पे वेदर आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कैटेगरी, तो यहां पर नो करना है आपको। इसके बाद यहां पे पैन कार्ड मोड आपको बूथ फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड करना है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दूसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप जो है उस बच्चे का डिटेल डालेंगे जिसका आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस बच्चे का आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप उसका जो टाइटल है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी बच्ची का पैन कार्ड बना रहे हैं, कोई लड़की है, तो यहाँ पे आप कुमारी सेलेक्ट करेंगे। और किसी लड़के का पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका श्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम एक बच्ची को बनाना है तो इसमें कुमारी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसके आधार कार्ड में जो भी उसका नाम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर तीनों नेम है तो लास्ट में लास्ट नेम, फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडिल में मिडिल नेम डालेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल नाम है तो वो ओनली आपको लास्ट नेम में डालना है। और अगर लास्ट और फर्स्ट है तो फर्स्ट में फर्स्ट नेम, लास्ट में लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल नेम है तो आप ओनली उसको लास्ट नेम में ही डालेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा यू हैव एनी अदर नेम। अगर बच्चे का कोई दूसरा नाम है तो इस पर आप यस करोगे, वो नाम आपको देना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर उसके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस कम्युनिकेशन क्या है वो आपको डालना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे कि जिस बच्चे का हम यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से चूज कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर 18 साल से उसका उम्र कम है तो यहाँ पे माइनर केस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पे क्लिक करके रेजिडेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंट स्टेट पे क्लिक करके उस बच्चे के आधार कार्ड में जो स्टेट है, एड्रेस है, उसमें क्या स्टेट है, कौन सा राज्य का है, वो राज्य आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सेलेक्ट करना है। ऑफिस एड्रेस जरूरी नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कि आप उसके फादर का या मदर का जो आधार कार्ड देंगे उसके आधार या फादर या मदर के आधार में जो भी स्टेट है उसका, तो उम्मीद करते हैं सेम ही होता ही है, तो आप उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उस बच्चे का जो आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, फिर री एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके आधार कार्ड पर जैसा एग्जैक्ट नेम है वैसा नेम आप यहाँ टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पे आधार पहले से सेलेक्टेड है, लेकिन जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर भी आपको आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने CSC पेमेंट पेज आ जाएगा। तो जो भी आपके CSC आईडी का जो पासवर्ड होगा वह पासवर्ड आपको यहाँ पर केयरफुली फिल कर देना है और फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपको आपका वॉलेट का जो पिन है वो पिन आपको देना है। तो पिन डालने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि आपका पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद दोबारा से रीडायरेक्ट होकर इस प्रकार से इसी पेज पे वापस से आ जाएगा। अब यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसकी मम्मी या पापा का जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर आप यहाँ देंगे, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल में जैसे कि अगर आप उसकी फादर का डिटेल दे रहे हैं तो नो पे क्लिक करके उस फादर का डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी मदर का नाम दे रहे हैं, उसके फादर नहीं हैं, तो ऐसे में आप यस पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर उसके माताजी का नाम आप डालेंगे। माताजी का नाम डालने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एड्रेस डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पर रेजिडेंटल एड्रेस में आप उस बच्चे के आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। इसके बाद ऑफिस एड्रेस को आप ऐसे ही एग्जैक्ट छोड़ देंगे, इसको फिल करने की जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये वाला जो रेजिडेंट एड्रेस है इसको फिल करना मैंडेटरी है, इसको फिल करना है और फिर नीचे आना है, नो इनकम पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है और यहीं आप लोग नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार से अदर डिटेल में आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी आपने डिटेल डाला था एड्रेस उसका एरिया कोड कोड ऑटोमेटिक आएगा। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव एसएस एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेलेक्ट करने के लिए स्टेट, तो उसके माता पिता जिसका आपने अभी नाम डाला होगा, ठीक है, तो उसी का माता पिता जिसका आपने नाम डाला है उसी का आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको इस वाले ऑप्शन में फिल करना है। उसका नाम के साथ साथ यहाँ पे नाम डालेंगे, फिर उसका एड्रेस डालेंगे। तो वो डाल देने के बाद फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैपेसिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएस को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरीफायर नाम पे क्लिक करके जो उसकी माता या पिता जिसका आपने नाम डाला होगा, जिसका आप आधार कार्ड लगाने वाले हैं, अभी साथ में अटैच करने वाले हैं, तो वही उसके माता या पिता का नाम यहाँ डालेंगे और फिर आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे आप आओगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको तीनों में आधार पहले से सेलेक्टेड मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने कुछ डिटेल गलत डाल दिया है तो यहाँ पे शायद हमने जो ईमेल आईडी दिया है वो मल्टीपल पैन कार्ड में लगा हुआ है, इसलिए मुझे कह रहा है कि ये ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर आपने वो ईमेल आईडी मल्टीपल पैन कार्ड में लगा दिया है तो ईमेल आईडी नहीं चलेगा, तो हमें वो ईमेल आईडी चेंज करना पड़ेगा। चलिए फटाफट चेंज कर लेते हैं ईमेल आईडी को। तो यहाँ पे हमने फाइनली सबमिट कर दिया है ईमेल आईडी को चेंज करके। तो इस प्रकार से हमारा जो स्लिप है ये आ चुका है। अब हमें इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है और यहाँ एक आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है और हमारा जो पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको हमें जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको हमें प्रिंट आउट निकालना होगा, 2 पेज का पीडीएफ होगा, मैं पीडीएफ दिखा दूं आपको। तो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपको बच्चों का जो फोटो है वो फोटो आपको 2 फोटो आपको यहाँ पे चिपकाने हैं और उसके माता पिता जिसका आपने अभी डॉक्यूमेंट दिया होगा, चाहे माता या पिता जिसका भी दिया है आपने, तो उसका सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पे अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आप यहाँ पे अंगूठा भी लगवा सकते हैं इस फोटो के नीचे और यहाँ पर इस फोटो के भी नीचे। फिर दूसरा जो उसका सेकंड पार्ट है, दूसरा फॉर्म, उसमें भी आप नीचे आएंगे, यहाँ पर भी लगवा देंगे। बच्चे का नहीं लगेगा, ध्यान रहे, ठीक है, उसकी माता या पिता का ही रहेगा, तो वो आपको लगवा देना है। फिर इसी फॉर्म के साथ में बच्चे का आधार कार्ड और उसकी माता या पिता जिसका आपने डिटेल फिल किया है, नाम उसके पैन एप्लीकेशन भरते समय, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है तो उसका मतलब उससे माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड आपको इसी फॉर्म के साथ अटैच करना है। एक ही पीडीएफ में आपको उन दोनों आधार कार्ड को अटैच करने के बाद आपको पीडीएफ रेडी कर लेना है। चलिए फटाफट रेडी कर लेते हैं। हम प्रकार से हमने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है। डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने के बाद अब आपको पुनः जो अपने CSC में चले आना है। अब आपने जो पहले ओपन करके रखा था UTI वाला, तो वो कई बार क्या होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है जब आपको, तो वो एक्सपायर हो जाता है सेशन, तो इसीलिए हमें दोबारा से उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे, दोबारा से हम सर्च करेंगे, इस प्रकार से
आएंगे और क्लिक हेयर पे क्लिक करके दोबारा से हम इसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो फटाफट जो भी हमारा आईडी पासवर्ड है हम इसको यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे हम साइन कर देते हैं। साइन करते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर फिर से एक बार OTP भेजेगा। जो OTP आपके नंबर पे गया होगा 6 अंकों का, वह OTP आपको दोबारा से यहाँ पे डालना होगा। OTP डाल के हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फिर से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करना है और इस बार हमें आना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रॉप एंड अपलोड, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और जो आपने फाइल बनाया था उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे 2 MB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाया था वो लगभग 3 MB का हो चुका था, तो मैंने इसको रिसाइज करके यहाँ पर 1.5 MB का कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड PDF फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर जितने भी PDF में आपके पेज होंगे वो सभी पेज यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे थे तो हमें यहाँ पर सिर्फ ओनली सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो फॉर्म का सेकंड पेज है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर जैसे कि ये जो है इनकी माता जी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सिग्नेचर नहीं किया था, थंब लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, थंब लगवा लिया था। इसका हम इसका इस प्रकार से क्रॉपिंग करेंगे। तो अपने माउस की मदद से आप इसको इस प्रकार से क्रॉप करोगे, जितना तक यहाँ पर इनका अंगूठे का निशान है उतना आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। क्रॉप इमेज पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको इस इमेज को उठा लेना है। यहाँ से उठाने के बाद इसमें सिग्नेचर वाले ऑप्शन में डाल देना है और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे वेल डन, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली आ चुका है। अब इनका जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो पैन कार्ड है 24 से 36 घंटे में बनके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। बाकी बाई पोस्ट फिजिकल पैन कार्ड जो है 10 से 12 दिन में या 15 दिन पे इनके घर पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से CSC के माध्यम से जो है नया पैन कार्ड बना सकते हैं। जो बच्चों का 18+ नहीं है माइनर पैन कार्ड आप आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।